रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख एलओसी के करीब रहने वाले लोगों से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा सहित कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, सपा, आप नेताओं ने कानून में बदलाव की अपील की है। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज केस राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज बहराइच में सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले सालाना जेठ मेले पर सुनवाई करेगी। मेले में गड़बड़ी की खुफिया रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने 15 मई से जून तक लगने वाले मेले की अनुमति नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस देशव्यापी जय हिंद रैली निकालेगी। दिल्ली में बुधवार को पार्टी की बड़ी बैठक में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज बिहार दौरा। दरभंगा में न्याय संवाद यात्रा के तहत छात्रों को संबोधित करेंगे। दरभंगा में न्याय संवाद यात्रा का शुभारंभ करने के बाद राहुल गांधी पटना में दलित विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को बिहार का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के अपने पहले दौरे पर पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर करे गुच्चा पहाड़ पर चल रहे ऑपरेशन में मारे गए 31 में से 28 नक्सलियों की शिनाख्त। नक्सलियों के खिलाफ करे गुच्चा पहाड़ पर मिली कामयाबी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ होगी सुनवाई। बुधवार को कोर्ट के आदेश पर विजय शाह के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। इंदौर के मधुपुर थाने में विजय के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196, 1B, 197, 1C के तहत मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई को दी है मंजूरी। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस का बुधवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन। कर्नल सोफिया पर बयान देकर चौतरफा गिरे मंत्री विजय शाह ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। कहा, मेरे बयान से समाज का हर वर्ग आहत हुआ है, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा जारी। आज राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकलेगी तिरंगा यात्रा। यूपी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत बुधवार को सीएम योगी ने की। आज से प्रदेश में महानगरों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। बुधवार को जहानाबाद में आईटीबीपी के शहीद जवान सौरभ कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने ये बातें कही। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में हाथ में तिरंगा लिए शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादी को मारे गए। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पाकिस्तान ने भारत को लौटाया बीएसएफ का जवान। बीएसएफ जवान पूनम कुमार अटारी बॉर्डर से भारत लौटे। 20 दिन बाद पाकिस्तान से भारत लौटे पूनम कुमार। 23 अप्रैल से पाक रेंजर्स की हिरासत में था बीएसएफ जवान। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की पत्नी रंजना शॉ ने पति के लौटने पर जताई खुशी। पूनम के सकुशल स्वदेशी वापसी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जताई खुशी। कहा, बीएसएफ जवान के परिवार के संपर्क में मैं लगातार थी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बुधवार को बीएसएफ जवान पूनम कुमार के परिजनों से मुलाकात की।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद बिहार रेजिमेंट के जवान सिकंदर राउत का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा नालंदा स्थित उतरथू गांव। आतंकियों के स्कैश यूएन के नियम 1267 के तहत प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी से मिली विदेश मंत्रालय की टीम। न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात में आतंकी गतिविधियों को मदद करने को लेकर पाकिस्तान की शिकायत की गई थी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, जिन लोगों के घर पाकिस्तानी गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन केलर जारी, शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने दिया आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोगों से मरने के सबूत, पाकिस्तान के मौलाना का बयान हुआ वायरल। ऑपरेशन सिंदूर में मरे आतंकियों को मुआवजा देगी पाकिस्तान सरकार, आतंकी मसूद अजहर को मिलेंगे 14 करोड़ रुपए। पाकिस्तान का साथ देने को लेकर तुर्की के इनोई यूनिवर्सिटी के साथ जेएनयू ने रद्द किया एमओयू। गाजियाबाद के साहिबाबाद फल मंडी एसोसिएशन ने तुर्की के फलों के बहिष्कार का ऐलान किया है। FWIC ने प्रोड्यूसर्स ने फिल्म शूटिंग के लिए तुर्की के बहिष्कार की अपील की है। फिल्म व्यापार से जुड़ी बड़ी संस्था चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने चीन और तुर्की के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के व्यापारी विंग ने तुर्की और चीन के बहिष्कार का लगाया पोस्टर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, CCS की बैठक में हुई कैबिनेट में अहम फैसला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 25 मई को प्रस्तावित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की मुलाकात पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारत पाक सीजफायर को लेकर अमेरिकी दावे पर पीएम मोदी से जवाब मांगा। कांग्रेस नेता ने सीजफायर की शर्तों का भी खुलासा करने की मांग की। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, का ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने तक राजनीतिक बयानबाजी से परहेज करें और राष्ट्रीय एकता की भावना दिखाएं। दिल्ली में कांग्रेस की बुधवार को हुई अहम बैठक में पार्टी लाइन से अलग बयान देने को लेकर निशाने पर रहे शशि थरूर। सूत्रों के अनुसार बैठक में शशि थरूर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। पार्टी नेता जयराम रमेश ने थरूर से पूछा कि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने बयान क्यों दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सुरक्षा पर चर्चा के लिए बुलाई कैबिनेट की बैठक। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उड़ी के सलामाबाद का किया दौरा। हाल ही में की गई गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर को देश के साथ धोखा बताया। भारद्वाज ने कहा, जब हमारी सेना जीत के करीब थी तो क्यों और किसके दबाव में युद्ध विराम किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लाठी बहन योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों को दी जा सकती है मंजूरी। झारखंड में आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक, शाम 4 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट दे सकती है मंजूरी। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवई को पद की शपथ दिलाई। देश के नए CJI बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस BR गवई ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ के भाखंड जल विवाद को लेकर BBMB की अहम बैठक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य इंजीनियर शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज तेलंगाना के कांचा गजीवाली जंगलों में कटाई पर हुई सुनवाई। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के फैसले पर एतराज जताते हुए कोर्ट ने जंगल कटाई पर रोक लगा दी। भारत पाक तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के कचरा स्थित माता वैष्णो देवी धाम में हेलीकॉप्टर सेवा बुधवार को बहाल हुई। बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान किया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट कर बलूचिस्तान के स्वतंत्र होने का दावा किया। आतंकवाद पर दोहरा चेहरा एक बार फिर हुआ उजागर। सऊदी अरब में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। सरहद पर चीन की भारत के खिलाफ चालबाजी, MEA का दावा, चीन ने बदले 22 इलाकों के नाम। चीन ने अरुणाचल में कई इलाकों के नाम बदले, चीन के खिलाफ भारत ने जताई कड़ी आपत्ति।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि नामांकन वास्तविकता को नहीं बदल सकता। चीन व्यर्थ और बेतुके प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय का बयान, भारत ऐसे प्रयासों की कड़ी निंदा करता है। बिहार के रामबाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना एयरपोर्ट। शहीद जवान रामबाबू सिंह का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। शहीद जवान का शव एयरपोर्ट पहुंचने पर कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। आर्मी जवान रामबाबू की शहादत पर पूरे देश को गर्व। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के लाल रामबाबू परिजनों का सीएम नीतीश ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कनाडा की नई सरकार में भारतीय मूल की अनीता आनंद को मिली विदेश मंत्री की जिम्मेदारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री को बधाई दी। मार्क कार्नी के कैबिनेट में आने से पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं अनीता आनंद। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ घोटाले के आरोप को लेकर आर्थिक अपराध शाखा ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कुल 12,634 पन्नों की चार्जशीट की हुई पेश। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। घोटाला मामले में 168 करोड़ रुपए की 21 प्रॉपर्टी जब्त। मुंबई के एबलेंडेड कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है। बीड जिले के गेबरई कस्बे में पिता ने बेटी के किया जानवरों जैसा सलूक। मां की मौत के बाद 5 वर्षीय बेटी के साथ पिता ने किया सौतेला बर्ताव। नशे के आदि पिता ने बच्ची के पैरों को रस्सियों से बांधा। पड़ोसियों ने बाल कल्याण समिति को दी जानकारी। बच्ची का अस्पताल में इलाज कराया। महाराष्ट्र के वासी में बीती रात 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद कुछ स्थानों पर पथराव हुए, कई लोग घायल हुए। इलाके में पुलिस की ओर से लगातार किया जा रहा है गश्त। संदिग्धों की धरपकड़ जारी।